सफेद तिल ले ले मैं सफेद तिल ले लो, जो ले ले तिल ले लो कुछ लो। विष्णु भगवान की जय, मैया की जय, तुलसा मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय। हर हर महादेव। कार्तिक महत्तम 14वां अध्याय। राजा कृष्ण कहने लगे कि हे नारद जी, आप स्वर्गीय हैं, इसलिए संतान की वृद्धि वाला तथा सब प्रकार का सुख देने वाला स्वयं ईश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी ने कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा तथा महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगे कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय, असमर्थक तथा वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों के पवित्र व्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सब लोग होई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बाल बुद्ध वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन न करके सायंकाल होई देवी को, जो कि मेरा ही नाम है, पूजा करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपे, द्वारा पर 4 रंगों काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनाएं। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बताते हैं। तब देवी ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे तो उसकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद तुम्हारे तथा मालिन की पूजा भी होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी ने कथा अनुसार सबने व्रत और पूजन किया। सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुनि, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबके उत्तम क्यों की मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय सत्यभामा ने किया था, और जो कुछ भी उत्तर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान जब सभी मास और तिथियां बराबर है, तब उसमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य है। वह दैत्य इसका बलवान था कि उसने इंद्राणी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उसका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोगों ने उसके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जी के नहीं गए। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान है, इसलिए मंत्रों देवों का हर ले जाऊं। जब उसने ऐसा विचार तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादिक सब देवता संसार में वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए नमस्कार कर सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर चारों वेदों को ले आओ। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत में समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, अतः सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा
कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय है। इसका कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजुलि में आ गए। कश्यप जी ने अपने कमंडल में डाल लिए। जब कमंडल भर गया तो मस्तक रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने उसको समुद्र में डाल दिया। जब भगवान समुद्र में भी लगे तब मस्तक के अवतार भगवान शंकरासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। यहाँ पर आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंकरासुर को मार दिया है। साथ ही ऋषियों ने कहा है कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लो, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों के वेदों को 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष और समिति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब वह सेवा भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। तपश्चात ब्रह्मादिक देवताओं ने यह पर अश्वमेव यज्ञ किया। तब प्रयागराज तीर्थराज कहा जाने लगा। यहाँ पर स्नान दान यज्ञ करने से अनेक जनों के पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु भगवान की जय। 14वां कार्तिक महत्तम खत्म। बोलो तुलसा मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय। अब सुनते हैं भक्तों गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की, रिद्धि सिद्धि की, शिव परिवार की जय। एक विनायक महाराज थे। चोटी में चावल, कुलिया में दूध देते, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। जरा से दूध चावल में क्या खीर बने हैं। एक बुढ़िया माई बोली, ला बेटा मैं बना दूं। बाहर जाने लगी, बोली कहाँ जा रही है बेटा, बर्तन मान के ला। बोले देख घर में देख, अंदर देख दूध का टोकरा भरा है, चावल की परात धरी है, चूल्हा जला के खीर बना ली। खीर निकलने लगी, कटोरा भर के किवाड़ के पीछे छिपकर विनायक का छिटे लगा के खा ली। जब साड़ी बन गई, बुढ़िया बोली आ बेटा जीव ले, मैंने तो खाली कब खाई जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू जाने खीर खाई, आज मैंने खीर निकल गई थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छिटे लगा के खा ली। विनायक से बोली अब क्या करूँ। बोले खा और बांट। कटोरा भर भर के बांटने लगे। झोपड़ी को लात मारी, बाल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बुढ़िया बटूटे वैसे सब पूजा करते सुनते। बोलो गणेश भगवान की, बुढ़िया माई की जय। मुझे पत्थर मट्टी गणेश बनाया रोज बना रोज पूजा। नित्य बाबा की जय। नित्यनेम बाबा की जय। दूसरी कहानी शुरू हो गई भक्तों। छोटी सी लड़की नित्य पूजा करती थी। गाँव बोली काके धाम ने सारे नित्य करती रहती है। लड़की एक टाइम पर खड़े होकर बोली है नित्यनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से धाम तो सोने की मूर्ति बन के आलम विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तब कर रही होती है तो नित्यनेम बाबा सोने की मूर्ति बन के आलम विराजमान हो गए। लड़की आकर को देखे तो सोने की मूर्ति रखी है। अब आवाज दे देख ले माँ, भाभी विधावे, माँ विधावे, माँ विधावे। ये नित्यनेम बाबा जय। छोटी सी लड़की का सत रखा है, सब किसी करते सुनते उपकार करते की जय। नित्यनेम बाबा की जय, तुलसा मैया की, कार्तिक मास की जय। तीसरी कहानी शुरू। पटवारी मैया की। वो दूध दही बेचन जाती थी। उसने देखा औरतें पटवारी पर बैठी है। वो बोली तुम क्या कर रही हो। औरतें कहने लगी कि हम तो कार्तिक नहाते हैं, पटवारी सींचे हैं, भजन कहानी कर रहे हैं। वो बोली इसके करने से क्या होता है। वो बोली अन्न धन लक्ष्मी मिले हैं, 12 बरस बिछड़ा पति मिले हैं। वो बोली मैं भी नहाऊंगी। वो दूध दही तो पटवारी को चढ़ा देती और भजन कहानी सुन लेती थी। घर जाती सास कहती बहू कैसा ला। बहू कहने लगी कि महीना होने दो तब लाऊंगी। ऐसा करते करते महीना हो गया। सब जने थोड़ी थोड़ी मिट्टी और फूल पत्ती लेकर चली गई। वो बैठे रहे। पटवारी माता बोले तू क्यों बैठी है। बहू बोली मेरा सास पैसा मांगेगी, मैं कहाँ से दूंगी। पटवारी माता बोली मेरे पास क्या है, मिट्टी फूल पत्ती है, यही भेजा। उसने ले आकर कोठरी में रख दी। सास बोली बहू पैसा ला। बहू बोली कोठरी में रख दो। सास जाके देखे तो हीरे मोती खूब भरे हैं। सास बोली बहू इसका चुराकर कहाँ से लाई है। बहू बोली मेरे पटवारी माता ने टूटी है। बहू बोली दूध दही तो मैं पटवारी को चढ़ा देती थी, भजन कहानी सुन लेती थी। तुम कहती होती पैसा ला, तो मैं कह देती कि महीना होने दो तब दे लाऊंगी। महीना हुआ, सब मिट्टी फूल लेकर चली गई। मैं बैठी रही। पटवारी माता बोली तू क्यों बैठी है। मैंने कहा मेरी सास पैसा मांगेगी, मैं कहाँ से दूंगी। सो पटवारी माता बोली मेरे पास क्या है, मिट्टी फूल पत्ती है, यही ले जा। मैं तो फूल पत्ती लेकर लाकर रख दी। सास बोली अब कार्तिक में भी नहाऊंगी। दूसरा कार्तिक आया। सास दूध दही तो बाजार में बेचाती, धुवन धावन पटवारी को चला देती थी। बहू ने कहती बहू पैसा ला। बहू कहने लगी
से भी पैसा मांगा जाता है। सास बोली ना, बहू बोली सास पैसा ला, सास बोली महीना होने दो तब दे दूंगी। ऐसा करते करते महीना हो गया, सब मिट्टी फूल पत्ती लेकर चली गई। सास बैठी रही। पतवारी माता बोली क्यों बैठी है? सास बोली मेरी बहू पैसा मांगेगी। मैं बोली मेरे पास क्या है, मिट्टी फूल पत्ती है, यही ले जा। सास को खूब सारे मिट्टी फूल पत्ती भर लाई, कोठरी में लाकर रख दी। बहू बोली महीना हो गया पैसा लाओ। सास बोली कोठरी में देख ले, जाके देखे तो कोठरी में कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू बोली सास तुम किसका मेरा कुंड लेकर आ गई? सास बोली पतवारी माता तो बड़ी दोस्त पीटन है, तेरे दियो धन और मैंने दिए नरक। बहू बोली सास तेरी कर रही, तेरे साथ निकलती ना लालच में तू तो नहाई धन की भूखी, मैं तो नहाई सबसे। मैं तो दूध दही चढ़ा देती थी, तुम तो दूध दही बेच के धुआं चढ़ाती थी, इसलिए तुम्हें नरक मिला है। पतवारी माता जैसे सास नहीं किसी ने मत जैसे बहू नहीं सब पतवारी मैया की जैसे बहू नहीं सब नाम है और जैसे सास नहीं कोई ना नाम है लालच से। बोलो पतवारी मैया की। हाँ एक पुरसारी कर और चौथी पुरसा जी की तीसरी चौथी कहानी तुलसा मैया एक की। तुलसा एक बुढ़िया माई थी, तुलसा गमले के नीचे बैठ कर खाती, तुलसा रानी तो सुखदारी तो श्री कृष्ण की प्यारी। बिरला सुतु तू करने तारा मेरा चटके की चांद दे, बैठ कुंड का बाज दे, काशी का दिन दे, कार्तिक करने दे जो। अब तुलसा माई सुखने लगे, श्री कृष्ण जी आए, बोले तुलसा माई तू सुखने लगी है। बोले एक बुढ़िया माई आती है, वो कहती है तुलसा रानी तो सुखदारी तो श्री कृष्ण की प्यारी। बिरला सुतु तू करने तारा मेरा चटके की चांद दे जो, बटके की मौत दे जो, श्री कृष्ण का कान्हा दे जो, बैकुंठ का बाज दे जो, काशी का दिन दे जो, कार्तिक का महीना दे दो, सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारे कन्या काश दूंगी। श्री कृष्ण जी बोले तो फिक्र मत कर, मैं सब कुछ दे दूंगा। एकादशी का दिन आया, कार्तिक का महीना आया, बुढ़िया माई का तुलसा गमले नीचे शरीर पूरा हो गया। सारे नगर के बेटे पोटे उठावे, बुढ़िया माई ना उठे, कहने लगी पता नहीं क्या बात है, बुढ़िया ना उठे हैं। तो तेरे श्री कृष्ण जी छोटे से लड़के वाले उधार करके आए। बोले क्यों बुढ़िया लगा रखी है? सब बोले बुढ़िया माई आती है, उसका शरीर पूरा हो गया है। बालक बोला मैं भी जाके देखूंगा। बुढ़िया के कान में बोले बुढ़िया मैं आ गया हूँ। धोती बुढ़िया के ऊपर डाल दी, चंदन में लकड़ी फूंक दी। जैसे बुढ़िया नाई सब नए कथे सुनते हैं, बारह भक्ति की बुढ़िया माई की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय। पांचवी कहानी शुरू है भगवान की जिसकी बृहस्पति देव की। दो भाई बहन थे, बहन बृहस्पतिवार को व्रत करते थे। बृहस्पति महाराज आते चालान पटरा दे के जाने लगे, देखे चले बृहस्पति देव की पटरा कोठरी में जान देती थी। एक दिन बाबा खोल कर देखी कोठरी में, देखी तो जगमग हो रही। पड़ोसन ने उसने पड़ोसन से कही मेरी नंद कहाँ से लाई? कोठरी में कटोरे की जगमग हो रही। पड़ोसन बोले अपने आदमी से कहियो, आपने तो नहीं सुना है। बोली दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में दे दियो। दूसरे दिन दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में दे दिया। आदमी बोला पागल हो रही है। भावच बोली पागल मैं नहीं हो रही हूँ, हमारी बहन पागल हो रही है, पता नहीं कहाँ से लावे, कोठरी में कटोरे की जगमग हो रही है, इसे घर से निकाल दो। बोली भाई केले का पेड़ है तो मंदिर है, वहाँ उतार दियो। आदमी बोला अच्छा। जब मैं जाकर देखो तो केले का पेड़ था, मंदिर था, वहीं उतार दिया। बृहस्पति का दिन था, केले की पूजा करी। कहानी कही बृहस्पति महाराज का आए, चार लड्डू चाने पटरा दे के जाने लगे। वे पेड़ पे छिपकर देख रहा था, उसके पैर पकड़ के बोली छोड़ पापी मेरे पैर, तुम्हें कोई कन्या को पंख लगावे है, ये तुम्हें सत्य व्रत खड़े हैं, मैं ही देके जाऊँ, इसका विदा का फिक्र मत करना। बहन को लेके आ गया, वह दरवाजे पर खड़ी थी। बोली फिर इसको लेके आ गए। बोली मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन बृहस्पतिवार के व्रत रखती है, वे ही देखे जावे हैं। बोलेगी मैं देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज सारी नगरी में बोलाए कि सब ने अपने बच्चों को लेके आ जाना, मेरी नंद बृहस्पति महाराज व्रत रखते हैं, सबको चांदी कटोरा मिलेगा। अब वह एक टाइम पर खड़े होकर बोली हे बृहस्पति महाराज, अब मेरी लाल रखियो। 3 बार कही। अब बृहस्पति महाराज आए, सबको चांदी कटोरा देके जाने लगे। जैसे बृहस्पति महाराज बृहस्पति का राज करके सबके पति संतों बोल बृहस्पति देव महाराज की, सतगुरु भगवान की, सच्चे दरबार की, कार्तिक मास की, तुलसा मैया की, विष्णु भगवान की, शिव परिवार की, हर हर महादेव। आत्मा पेट को झटके ले रहा हैं? पेट को झटके ले रहा मेरे मेरा अच्छा रात दिन जब समझा जो भाई हाथ में तो जाओ खिसता है ना। सच्चे दरबार की।
बोल गणेश भगवान भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तके सिंदूर सोहे मूछ की सवारी। पान चढ़े आँख देते घोड़े को पाया। महाजन को पुत्र देत निर्जन को माया। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भगवान की जय सिद्धि की जय। ओम जय शिव ओंकारा। बोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। बोले भोलेनाथ सदा शिव। हरदाम निरारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन गजवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे। बोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर जी का रूप चमकता। तिरुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बारंबर अंगे। बोले बारंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। बोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। बोले नृत्य करत भैरो। बाजत दाल में गंगा। बाजत ढोल में दंगा। और बाजत डमरू। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी वर सावित्री बोल श्री पार्वती संगे। बोले श्री पार्वती संगे। हरदानी गायत्री श्री सोहे गंगे। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे। नंदी ब्रह्मचारी। बोले आनंद ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे शंकर जी के दर्शन पावे। महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। बोले जानते अविवेका। खड़वाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य। ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। बोले प्रेम सहित गावे। करत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। मन भज शिव ओंकारा। शिव गंगधारा। शिव पार्वती का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। बोले भोलेनाथ सदा शिव। हरनाग्नि धारा। ओम जय शिव ओंकारा। भगवान की जय। पार्वती मैया की। गणेश भगवान की। भगवान की। नंदेश्वर भगवान की जय हो। जय हो भगवान। जय हो। जय ससुरारी राधे राधे। राधे राधे। काली मैया की। बजरंगबली की जय।
श्री श्याम मेरे बाबा। जय श्री श्याम भोलेनाथ। जय हो मेरे बड़े किताब से कुछ जल्दी हो जाता है। भगवान अभी 8 बज जाएगा काम जल्दी हो जा, करने वाली जल्दी की। 7 बजे बज जाते थे 7। करने वाली जल्दी 7 बजे जाया कर रहे थे और पतला उतरी 8 बजा देती 7:30 बजे। राधे राधे। सुबह सोच के करो यार नारायण। लक्ष्मी नारायणी नारायणी हरे हरे नारायण नारायण हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हर 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 महादेव शंभू काशी विश्वनाथ दुर्गे हर महादेव। जय हो मेरे प्रभु दीनदयाल तुम रक्षा। जय हो जय हो प्रभु।